Hello everyone, so today date is 15th March in 2024. We are going to solve some PYQs of biomolecules chapter of class 12th chemistry. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सुक्रोज जो होता है एक शुगर है, वो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें क्या देते हैं ये मैं आपको बता दूं। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है ये हमारी बायोलॉजी क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसमें भी एक चैप्टर है और यहाँ पे भी है। ये चैप्टर मतलब ऐसा है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं कहूँगी मैं, इतना ईजी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये आप जितना इसको याद करते चलोगे मतलब थोड़ा सा बेसिकली रट भी लेना साथ के साथ समझ लेना, मतलब काइंड ऑफ ऐसा चैप्टर है, ऐसा नहीं है इक्वेशन है बहुत सारा कुछ ऐसा रिएक्शंस वगैरह कुछ ऐसा सीन नहीं है। आप सिंपली इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने के साथ साथ याद करते चलना, ठीक है, इजी लगेगा चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो सुक्रोज जो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या प्रोडक्ट हमें देता है वो पूछा गया है, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर बी है, लेकिन मैं इसको करके बताती हूँ आपको कैसे क्या मिलेगा हमें। देखो, सुक्रोज on hydrolysis gives alpha D glucose plus beta D fructose। क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस हमें मिलता है। यानी कि अगर मैं अब इसको अगर बनाकर दिखाऊं आपको, यानी कि इसका स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं समझाऊं, ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास है CH2OH, ये H, ये OH, OH H, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं भाई, H OH, ये है H, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे, ये है अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। आगे बात करते हैं, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है? OH, ये है CH2OH, ये है HO, ये है H, HOH, CH2OH। यानी कि यहाँ पे अगर इसको हम देखें ऑक्सीजन, ठीक है, ये बॉन्डिंग ये इससे इस बॉन्ड से हमारे पास जुड़ा हुआ है, ये था अल्फा डी ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। यानी कि क्या बोल सकते हैं अब इसको, सुक्रोज जो है ऑन हाइड्रोलाइसिस, अब मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखने जा रही हूँ जिसको आप एडिशनल याद रखें। सुक्रोज जो है ऑन हाइड्रोलाइसिस brings about a change in the sign of rotation, यानी कि जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी बोलते हैं, उसकी रोटेशन में एक चेंज ये लेकर आता है। Sucrose on hydrolysis brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo and product is called, और प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर, और प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? इनवर्ट शुगर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड प्रोडक्ट इज कोल्ड एज इनवर्ट शुगर। So, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मैंने क्यों लाइन लिखवाई क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि इसको सुक्रोज का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। वैसे भी ऑप्शन इसका करेक्ट है, याद रखोगे। सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस पर क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो सुक्रोज ही क्या होती है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। याद रखो, रट लो, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। एज क्योंकि डाइसैकेराइड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से ये मिलकर बना होता है, क्योंकि ये दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलकर बना होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। ठीक है। एंड आर लिंक्ड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव, और कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं उनके अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप से ये एक दूसरे के साथ अटैच भी होते हैं। ओनली कार्बोनाइल ग्रुप कैन बी रिड्यूस्ड एज विद ऑर्डर कार्बन OH ग्रुप इज अटैच, मतलब सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है उसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली याद ये रखो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? सुक्रोज होता है, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैज इज डी पॉजिटिव ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन एंड यील्ड्स एन ऑक्साइड। जो डी पॉजिटिव ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ और यील्ड करता है किसको, एक ऑक्साइम को। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम वुड बी, स्ट्रक्चर पूछा गया ऑक्साइम का क्या है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ए बी में से कोई सा भी नहीं है, डी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। डी जो है वो क्या होता है, ऑक्साइम का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ टू फॉर्म एंड ऑक्साइम। इसको मैं बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे कुछ जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके अच्छे से। CHO HOH OHH ये क्या है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज। हाइड्रोक्साइल अमाइन की प्रेजेंस में यानी NH2OH की प्रेजेंस में इट विल यील्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि HOH 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 CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आई ऑलरेडी टोल्ड यू विच इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, कौन सा सेट कौन सा इनमें से मोनोसेक्राइड का जो सेट है वो सुक्रोज को फॉर्म करता है। सुक्रोज मैंने आपको क्या बताया था, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताई थी। ठीक है, क्या होती है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, तो ये बताना है क्या फॉर्म करेगा। तो इसमें से देखेंगे कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, तो इसका बी है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अभी इसको सोल्व करके देखेंगे कि हमारे पास कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, HOCH2O, ये हमारे पास OH जुड़ा है इसके साथ OH, यहाँ पे भी OH और ये है OH। हालांकि आप डायरेक्ट याद रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ग्लूकोपाइरेनोज, ये सारे स्ट्रक्चर बताऊँ कंफ्यूजिंग से हैं, कंफ्यूज हो गया आप, क्योंकि ये एक जैसे सिमिलर से लगते हैं, सिमिलर से एक दूसरे को रिजेंबल करते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा ट्रिक के साथ या कैसे भी इसको याद रखो। CH2HO OH 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 CH2OH, यानी कि बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ये हमारे पास आ गया इसका स्ट्रक्चर। यानी कि अब इन दोनों को अगर जो है एक साथ करके लिंक करके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो हमारे पास आ जाता है किसका, सुक्रोज का। ऐसे लिंक करके बनाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे याद रखो। सो सुक्रोज क्या होता है, इज अ डाइसैकेराइड ऑफ, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में होती है। ये भी जो है इंडिविजुअली आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो लिंकेज होती है वो किसके किसके बीच में होती है, कौन से कार्बन के बीच में, तो बिटवीन कार्बन 1 एंड 2 वो लिंकेज होती है। सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 5th क्वेश्चन। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट जो है इज नॉट ट्रू, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्ड में, पॉजिटिव लैक्टोज के को कंसिडर करके जो नोट करेक्ट यानी इसके रिस्पेक्ट में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी। तो देखो, ऑन हाइड्रोलाइसिस के बाद पॉजिटिव लैक्टोज जो है वो इक्वल अमाउंट देता है किसका, डी पॉजिटिव ग्लूकोज का और डी पॉजिटिव गैलेक्टोज का। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास
नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव लैक्टोज जो है बीटा ग्लाइकोसाइड जो है होता है, जो कि फॉर्म किसके द्वारा होता है, बाय यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डी पॉजिटिव ग्लूकोज और मॉलिक्यूल ऑफ डी पॉजिटिव गैलेक्टोज के जो यूनियन से बनता है, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव लैक्टोज जो है रिड्यूस, बिल्कुल गलत है, एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटर रोटेशन, ये गलत हो गया। डी हमारे पास इसका करेक्ट, यानी कि सी, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो हमेशा म्यूटर रोटेशन एग्जिबिट करते हैं, डज एग्जिबिट म्यूटर रोटेशन। तो यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग शुगर कहीं पे भी आए और वो हमेशा क्या है, म्यूटर रोटेशन शो करेंगे, म्यूटर रोटेशन। अब देखो रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं उनके पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, हैव हाइड्रोक्साइल ग्रुप, कहाँ पे, एट द एनोमेरिक C1 पोजीशन, कहाँ पे होता है, एनोमेरिक कार्बन 1 पोजीशन पे क्या होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर बात करी जाए, जो एक कार्बोहाइड्रेट है कैन ओपन अप टू इट्स एल्डिहाइड, वो अपनी एल्डिहाइड की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ओपन अप हो सकता है, हैंस इट स्विच कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन, तो वो अल्फा और बीटा फॉर्म के बीच में अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्विच करता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट टू व्हाट, ये एल्डिहाइड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमेना, म्यूटा रोटेशन का फिनोमेना कौन सा शो नहीं करेगा, जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वही म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, और इसका आंसर बिल्कुल आपके सामने है, सुक्रोज। मैंने आपको बताया था एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो ऑब्वियस आंसर है इसका हमारे पास सुक्रोज, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। सुक्रोज के पास फ्री CHO यानी एल्डिहाइडिक या फिर CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये अंडरगो नहीं करता किसे, म्यूटा रोटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रक्टोज रिड्यूसेस, फ्रक्टोज जो है वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है ड्यू टू, किसके कारण, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट ड्यू टू, क्या रीजन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, किसका एनोलाइजेशन, किसका, फ्रक्टोज का, जो कि किसके द्वारा फॉलोड होता है, बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के कन्वर्जन, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्जन से, बाय किसके द्वारा, बेस के द्वारा। अब देखो फ्रक्टोज यानी कि क्या होता है, ये एक कीटोज होता है, कीटोज किसके किसकी फॉर्म में, सबस्ट्रेट, फ्रक्टोज क्या है, एज अ कीटोज, मतलब फ्रक्टोज जो है कीटोज होता है एज द सबस्ट्रेट अंडर एल्कलाइन मीडियम ऑफ टोलेंस रिएजेंट, ये एक पार्ट होता है फ्रक्टोज का जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में और मेनोज में, और दोनों ये क्या है, एल्डोज, यानी कीटोज एल्डोज में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देन दीज एल्डोज, ये जितने भी एल्डोज यानी दो एल्डोज मेनोज और ग्लूकोज जो होते हैं, ये पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, एग्जिबिट करते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो मैंने अभी आपको मैं बात बता रही हूँ एक दो, उसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रक्टोज यानी कीटोज जो होता है एज अ सबस्ट्रेट की फॉर्म में अंडर एल्कलाइन मीडियम में टोलेंस रिएजेंट के एक पार्ट होता है फ्रक्टोज का, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्लूकोज और मेनोज में, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एल्डोज होते हैं। देन ये जो एल्डोज होंगे ये क्या देते हैं, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं, देन दीज एल्डोजेस गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। आगे बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज, जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे बनी होती है, तो याद रखोगे फॉस्फोलिपिड से, किससे, फॉस्फोलिपिड से। सेल मेम्ब्रेन यानी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर, जो कि एम्बेडेड होती है किससे, प्रोटीन से, जो कि किससे एम्बेडेड होती है, प्रोटीन से, मतलब कि ऐसे पूरा सराउंडेड होती है। ह्यूमंस में लिपिड जो है अकाउंट फॉर अप टू 79% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ह्यूमंस में अगर मैं बात करूं, जो लिपिड है वो कितने जो है सेल मेम्ब्रेन में कितने उसमें मिलता है, कंपोजिशन में कितने परसेंटेज के कंपोजिशन में, 79%, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन किसमें, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में कितने होंगे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताने इसमें कितने होंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 5, 5 करेक्ट आंसर। इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देती हूँ। देखो
कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और यहाँ पे आ गया CH2OH। सो ये हमारे पास आता है बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, यानी कार्बन एटम्स जो होंगे फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन 5 क्या होंगे, आर कायरल। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 10th। ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस पूछा गया है क्या होता है। तो बताना है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू हीमो, नहीं, ग्लूटामेट सिट्रेट, ग्लूकोज टू पायरुवेट, डी ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारे पास करेक्ट आएगा। देखो कॉमन पाथवे जो होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन का, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, जिसमें कि जो फर्स्ट जो पहला उसका अपना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। मैंने क्या बोला है, इट इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच फर्स्ट ग्लूकोज molecule is converted into 2 molecules of pyruvate। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास 11th क्वेश्चन, ठीक है, 10th मैंने आपको बता दिया है। 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है समझो। फोस्फोलिपिड्स आर ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद, क्या पूछा गया है, जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो ईस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के विद किसके साथ, ये पूछा है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी आएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रेसिड्यूज होते हैं और एक फॉस्फेट का ग्रुप, इसके वो होते हैं हमारे पास। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करके समझते हैं कि आखिर इसमें बात क्या कर रखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं, फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, ग्लिसरॉल के, जिसमें कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन विच 2 ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर एस्ट्रीफाइड, वो क्या हो जाते हैं, एस्ट्रीफाइड होते हैं विद किसके साथ, फैटी एसिड के साथ। वाइल अगर मैं थर्ड वन की बात करूं, वाइल द थर्ड इज एस्ट्रीफाइड विद कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि सम डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड with some alcohol such as choline, इथेनोलामाइन, सेराइन, और एक हो सकता है हमारे पास इनोसिटोल। ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा देती हूँ किस प्रकार होता है। R डैश डैश ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड OH CH2 CH सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, R डैश CH के साथ यहाँ पे CH2O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंपल R ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। करेक्ट ऑप्शन इसका आ गया C, जो कि ऑलरेडी जिसके बारे में हमने बात कर ली है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के रेसिड्यूज एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्यूलोज जो है इज अ पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज जो है वो किसका पॉलीमर होता है, ये पूछा गया है। रट लेना इसको, कोई ऐसा समझने वाली बात नहीं है। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। अब याद रखोगे आप इस चीज को। हम जानते हैं कि जो सेल्यूलोज होता है यानी कि C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्लूकोज। सो इट इज़ द, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि नेचर में पाया जाता है। ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का विद 35 यानी 3500 रिपीटिंग यूनिट्स इन अ चेन। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया, ग्लूकोज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसमें से कौन सा देता है, और इसके बारे में हमने बात कर ली थी अभी पीछे क्वेश्चन में। करेक्ट ऑप्शन इसका ग्लूकोज ही आएगा। ग्लूकोज कंटेन करता है क्या, एल्डिहाइड ग्रुप को। ठीक है, ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, हैंस इट गिव्स, ये क्या देता है हमें, पॉजिटिव फेलिंग
सॉल्यूशन टेस्ट देता है ये हमें, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें कौन सी होगी। स्टार्च इज अ पॉलीमर, बिल्कुल ठीक है, स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज दे आर फोर, गलत है। अमाइलोज कंपोनेंट सेलोज का, गलत है। ग्लूकोज होता है एक्चुअली जो अभी हमने पीछे किया है, ठीक है। प्रोटीन कंपोज होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ, गलत है, ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो नोन एज, स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है, अमाइलम, जो कि विच अकर्स इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। एक मोलिक्यूल जो होता है स्टार्च का, यानी कि C6H10O5 इज बिल्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज से बनता है, विद लार्ज नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोज रिंग joined through ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, Mg यानी मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में प्रेजेंट होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आ जाएगा क्या, बी, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। याद रखो क्लोरोफिल कंटेन करता है मैग्नीशियम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, कौन सी होती है, मैंने बोला था कि चैप्टर में लर्निंग वाइज बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। करेक्ट ऑप्शन इसका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। नेक्स्ट सेल्स में जो नेट प्रोडक्शन होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की, जो जनरेट होती है फ्रॉम वन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो जनरेट होती है वो कितनी होती है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, मैं बता देती हूँ आपको। 36 का करेक्ट ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको वो रिएक्शन बना के दिखा देती हूँ। C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के जो है क्या आएंगे मॉलिक्यूल्स, प्लस 2 ATP गिव्स 6 CO2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस 38 ATP के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया 36, 38 आया यहाँ पे, ठीक है। तो जो नेट टोटल नंबर होता है, नेट टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इज इक्वल, मॉलिक्यूल्स इवोल्व्ड इज इक्वल टू 36 मॉलिक्यूल। जो नेट टोटल नंबर एटीपी मॉलिक्यूल्स का इवोल्व हुआ है वो हमारे पास 36 आएगा। तो इस रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन 36 है, इसको एग्जैक्ट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है एटीपी प्रोड्यूस्ड का लिपिड मेटाबॉलिज्म में एक मॉलिक्यूल ऑफ पैल्मेटिक एसिड के, वो कितना होगा, इसको भी याद रख लेना। एग्जैक्ट 130 होगा। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ। लिपिड मेटाबॉलिज्म की जब भी हम बात करते हैं, जब पैल्मेटिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, उस दौरान 2 कार्बन के फ्रेगमेंट्स जो है वहां से सिक्वेंशली रिमूव हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम, क्या बनाने के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन करने के लिए। एंटर ये क्या करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसमें एंटर कर जाता है 130 एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ए। नेक्स्ट ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करता है एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, किसके एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ, टू इल्ड ओसाजोन को इल्ड करने के लिए वैल्यू बतानी है एक्स की कितनी होगी। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। अब ये मैं आपको समझा देती हूँ। ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्रोजाइन के एक मॉलिक्यूल के साथ, कितने, एक मॉलिक्यूल के साथ जो है ये क्या करता है, ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद वन मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजाइन टू गिव, क्या देने के लिए, फिनाइल हाइड्रोजोन देने के लिए। जब वोम यानी गर्म इसको मतलब एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजाइन के साथ इसको हम वॉर्म कर दे तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है हमारे पास आ जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप
ठीक है, जो कि एडजेसेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप के, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय वो अनदर मॉलिक्यूल जो बच गया फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो उस 2 कीटोनिक ग्रुप उसमें कन्वर्ट हो जाता है विद दिस कीटोनिक ग्रुप। इस कीटोनिक ग्रुप के साथ जो तीसरा मॉलिक्यूल होगा फिनाइल हाइड्रोजन का वो कंडेंस हो जाता है ग्लूकोसोजोम में। देयरफॉर जो वैल्यू होगी x की 3 होगी। मैं आपको जो है इसको डायरेक्ट याद रखने की वो मतलब सलाह दूंगी। बहुत ही बड़ा इसका जो है एक रिएक्शन है, तो बेटर है आप इसको याद रख लो एज इट इज। सुक्रोज जो है वाटर में वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अल्फा डी की वैल्यू उसकी पॉजिटिव 66.4 डिग्री होती है। जब उसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट यानी बॉईल करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो लीवर रोटेटरी बन जाता है और अल्फा डी की वैल्यू -20 डिग्री हो जाती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है वो कितने जो है उसमें मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू, कितने मॉलिक्यूल्स में जो है ये ब्रेक होगा वो पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आएगा सी, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोसिस में इसका ब्रेकडाउन होता है। देखो जो हाइड्रोलाइसिस होता है सुक्रोज का बाय बॉइलिंग विद मिनरल एसिड या फिर एंजाइम इनवर्टेज या फिर सुक्रेज, वो प्रोड्यूस करता है एक मिक्सचर इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ डी पॉजिटिव ग्लूकोज एंड डी नेगेटिव फ्रक्टोस, याद रखोगे। नेक्स्ट है जो अल्फा डी ग्लूकोस होता है और बीटा डी ग्लूकोस है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं ड्यू टू डिफरेंस उनके कार्बन एटम में डिफरेंस के कारण विद रिस्पेक्ट टू देयर, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है भाई। अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, यानी अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस जो आइसोमर्स होते हैं जो कि अपनी ओरिएंटेशन यानी कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होते हैं ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप अराउंड C1 कार्बन पे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में फर्क होता है। एक में तो राइट साइड हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे में लेफ्ट साइड हाइड्रोजन और राइट साइड OH, बस ये कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है बेसिकली। नेक्स्ट स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस पे भी फाइनली गेट हमें क्या मिलता है, हमने ऐसा क्वेश्चन एक कर लिया था ऑलरेडी। क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अभी पीछे करके आए हैं, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज ही मिलता है सिर्फ, ठीक है। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विद हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड वी गेट ग्लूकोज, याद रखो एग्जैक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, इसमें से कौन सा है ये पूछा गया, तो करेक्ट ऑप्शन इसका लाइसिन है। लाइसिन जो एक बेसिक अमाइनो एसिड होता है, देखो ये इसका स्ट्रक्चर होता है H2N CH2 4CH COO नेगेटिव NH3 के साथ जुड़ा होता है, ये होता है लाइसिन। सिंस ये कंटेन करता है मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स एज कम्पेयर टू COOH ग्रुप, तो हैंस ये क्या होगा, बेसिक अमाइनो एसिड। कौन सी स्टेटमेंट जो है प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस करेक्ट है, ये विच स्ट्रक्चर, हाँ ये पूछा गया प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर जो है डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान भी क्या रहता है, एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहता है यानी जुड़ा रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन प्राइमरी होता है भाई। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्राइमरी का उसका प्राइमरी प्रोटीन का वो हमेशा इंटैक्ट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे PYQs फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। इजी चैप्टर है, याद रखो बस अच्छे से रीडिंग लो कई बार इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।